सभी देखने वालों को जय हिंद। आज बड़ी खुशी की खबर लेकर आया हूं दोस्तों। कल एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के महानिदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने प्रेस से बात करते हुए एक खुशी की खबर हमें दी है कि भारत में स्वदेशी निर्मित कोविड-19 के वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गया है। बड़ी आशा की खबर हमारे लिए जग चुकी है। 5 महीनों से सांसत में जी रही जनता अब राहत की सांस ले सकती है। आखिरकार 5 महीनों से हमारे दिमाग में जो चली आ रही थी, जो अनिश्चितता का दौर था, वो अब ख़त्म होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को 3 मेडिकल संस्थाओं ने मिलकर के तैयार किया है। पहली मेडिकल संस्था का नाम है भारत बायोटेक। ये एक बायोटेक कंपनी है जो पहले से भी ड्रग्स में अपनी महारत हासिल की हुई है। और दूसरी संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो एक गवर्नमेंट संस्था है। और तीसरी इसका साथ देने के लिए है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन तीनों ने मिलकर के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन ली है। और ये वैक्सीन, जिसका नाम रखा गया है कोवैक्सीन यानी कोविड वैक्सीन, ये वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए हमारे देश के 3 मेडिकल संस्थाओं में इसके ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। वो 3 संस्थाएं हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स दिल्ली, एम्स पटना और पीजीआई रोहतक। इन 3 जगहों पर इसकी परीक्षण ह्यूमन्स पर शुरू कर दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के लिए, ह्यूमन ट्रायल्स के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वस्थ लोगों से मांगे गए थे, जिसमें से 10,000 लोगों ने आवेदन किया। उसमें से लगभग 350 लोगों का चयन किया जाएगा और उस पर ट्रायल शुरू किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पटना एम्स में इसके 4 मरीजों पर ट्रायल्स किए गए हैं और उसको जब सुपरविज़न में रखा गया तो इस पर कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे गए हैं। ये 3 फेजेस में इसके ट्रायल्स किए जाने हैं। पहला फेज़ 14 दिन का होगा और 14 दिन में पहले फेज़ में ये देखा जाएगा कि इस वैक्सीन को देने से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है। ये एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ है? तो एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा सेल में, जो कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमने जो टेक्निक का यूज़ किया वो है, हम किसी भी वैक्सीन में किसी बीमारी के लिए एंटीजन के निर्माण करते हैं और यही एंटीजन जब शरीर में पैदा हो जाता है तो वो बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इस दवा के दूसरे फेज में, ट्रायल के दूसरे फेज में ये देखा जाता है कि कहीं इस वैक्सीन का ह्यूमन्स पर कोई लंबे समय में साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। और इस साइड इफ़ेक्ट और सारे रिपोर्ट्स को नोट डाउन किया जाता है। और अंतिम और तीसरे स्टेज में इसमें यह देखा जाता है कि कहीं बीमारी किसी नए रूप में आदमी में प्रवेश करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। इन 3 फेजेस में मेनली किसी भी वैक्सीन की परीक्षण ह्यूमन्स पर किया जाता है, यानी मानव पर किया जाता है। इसके अलावा एक चौथा स्टेज भी होता है, जो कि एक्चुअली कहिए वो टेस्टिंग स्टेज नहीं है, वो आम लोगों के बीच में उसे फैला करके और उस पर ये टेस्टिंग की जाती है और 2 साल में उसके इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है। इस 4 फेजेस के बाद ये वैक्सीन रेडी टू बी यूज्ड हो जाती है और इस प्रक्रिया में 1.5 साल का वक्त भी लग सकता है, लेकिन दूसरे फेज़ को ख़त्म होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। और इस 2 फेजेस के बाद दवा को लगभग 80% सक्सेसफुल माना जाता है। आपको क्या लगता है, ये भारत में स्वनिर्मित कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन सफल रहेगी? आप अपने विचार कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अभी इसकी ह्यूमन ट्रायल्स 3 मेडिकल संस्थानों में शुरू की गई है। हालांकि इसको पूरे देश में 14 मेडिकल संस्थानों तक फैलाया जाएगा और पूरे 14 मेडिकल संस्थानों में इसका परीक्षण किया जाएगा। हमारे देश में ये टेस्टिंग की परमिशन 2 कंपनीज़ को मिली थी, एक भारत बायोटेक और एक जायडस कैडिला भी अलग से अहमदाबाद में अपने रिसर्च सेंटर में एक अलग वैक्सीन जाइकोव की परीक्षण में लगी हुई है।
इन दोनों में से जो भी परीक्षण सफल रहता है उसे वैक्सीन के रूप में अपना लिया जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 के वैक्सीन को तैयार करने की प्रक्रिया विदेशों में भी जारी है। रूस ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा की है और अमेरिका ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा की है कि उनके दवाओं के वैक्सीन्स के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। पिछले 4 महीने से कोविड-19 की वजह से होने से हमारी आम जिंदगी पर जो असर पड़ रहा था उसमें अब एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है और बहुत कम समय बचा है। जल्दी ही हम कोविड-19 की वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध होगी और हम इस बीमारी से निजात पा चुके होंगे। और इस आशा की खबर आपको कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी भरी और नॉलेजफुल वीडियो लगातार लाते रहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर आपको एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं और इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।